यह उन्हीं के बस की बात थी। और ब्रह्मादि देवता जो प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न होकर के मुंह मांगा मन चाहा वरदान दे देते थे। भगवान से वरदान पा करके वह अपने आप को अजय समझने लगते थे कि हम अजय हो गए हैं, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हिरण्यकश्यपु जो है और हिरण्याक्ष यही सोचने लगे कि अब जो है हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वह सब जो है निडर रहने लगे। अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को वह बहुत यानी हिरण्यकश्यपु बहुत चाहता था और वह भी जो है सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। स्वर्गलोक में जा पहुंचा भैया। अब एक बात जान लीजिए, जो भी बलशाली दैत्य अगर अपने बल के प्रभाव से इंद्रलोक पे स्वर्गलोक पे आक्रमण करता था तो इंद्र जो है जब जान जाते थे कि हमारी सत्ता इससे कमजोर है, तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, लड़ने मात्र की क्षमता नहीं रह जाती है और क्रोध जो है सातवें आसमान पर रहता है। क्योंकि देवताओं के राजा हैं भाई, पूरे देवताओं के राजा इंद्र हैं, इसलिए जो है सातवें आसमान में रहते हैं। अब हिरण्याक्ष वहां पहुंच गया। उसका वेग बड़ा जो है असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी और गले में जो है विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मत वाला बना रखा था, इसलिए वह सर्वदा जो है सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देख करके देवता लोग भी जो है डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे भगवान के ध्वजवाहक गरुड़ जी को देख करके और भगवान भोले के गले में जो लपटे नाग देवता है, जिस प्रकार से गरुड़ जी को देख करके वो लोग जो है अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार हिरण्याक्ष को देख करके देवता लोग भी जो है अपना आश्रय तुरंत ढूंढ लिए। अब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी जो है छिप गए। तब उन्हें अपने सामने न देख करके वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह जो है महाबली दैत्य वहां से लौटकर और जल में आकर के क्रीड़ा करने लगा। समुद्र में आकर के समुद्र के जल से क्रीड़ा करने लगा। मतवाली जैसे मतवाला हाथी हो जाता है, हाथी पला जाता है, उस प्रकार से आकर के जो है वह जल में समुद्र के जल में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर ही वे उसकी धाक से ही जो है घबराकर वहां से दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक जो है समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पा करके बार बार जो है वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों और लहरों पर ही जो है अपनी लोहमयी गदा का प्रयोग करता, गदा को आजमाता, प्रहार करता। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण जी की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी, जलचरों के अधिपति वरुण जी को देख करके उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए
नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके तेज मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत करके जो है राजसु यज्ञ भी किया था। इस मदोन्नमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से जो है भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उस क्रोध को जो है अपनी बुद्धिमत्ता के बल से पीते गए। क्रोध की घूंट जो है पीते गए और बदले में उन्होंने उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान महापुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।